नमस्कार, दी एक्टिविस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। देखिए, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद एक तरफ जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में धन्यवाद डिनर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने विधानसभा चुनाव में करारी हार के कारणों का विश्लेषण करने के लिए 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक समीक्षा बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए सरकार का गठन हो चुका है और ऐसे में बिहार चुनाव में बीजेपी ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जीत हासिल की है। बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक धन्यवाद डिनर का आयोजन किया है। इस डिनर में उन सभी नेताओं को बुलाया गया है। डिनर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अब समीक्षा की व्यापक प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हाई पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि चरणबद्ध तरीके से सभी प्रत्याशी, जिला अध्यक्षों और प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा 26 नवंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें चुनावी रणनीति से लेकर के संगठन की मजबूती तक हर पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। बताते चले कि राजद कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार समीक्षा का पहला चरण 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। इस अवधि में उन सभी सीटों की समीक्षा होगी जहां पहले चरण में मतदान हुआ था और समीक्षा का दूसरा चरण 5 दिसंबर से शुरू होगा और 9 दिसंबर तक चलेगा। इस चरण में उन सीटों के प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जाएगा जहां अंतिम चरणों में वोट डाले गए थे। बैठक में मतदान पैटर्न और बूथ लेवल मैनेजमेंट, सहयोगी दलों की भूमिका, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया और गठबंधन की रणनीति जैसे मुद्दों पर गहन विश्लेषण किया जाएगा। बता दें कि समीक्षा प्रक्रिया सिर्फ प्रत्याशियों तक सीमित नहीं, बल्कि प्रदेश नेतृत्व में जिला अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों, युवा राजद, महिला राजद और छात्र संगठन के प्रतिनिधियों तक को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। पार्टी का कहना है कि विजय या पराजय किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे टीम की जिम्मेदारी होती है, इसलिए हर स्तर पर मौजूद कर्मियों की पहचान जरूरी है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इन बैठकों की अध्यक्षता करने का निर्णय भी ले चुके हैं और ऐसे में उन्होंने सभी प्रत्याशियों और नेताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों से विस्तृत रिपोर्ट्स के साथ बैठक में उपस्थित होंगे, जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि वह किस बूथ पर क्या स्थिति को देख रहे थे, कौन से मुद्दे प्रभावी रहे और किन वर्गों का वोट अपेक्षा से कम मिला और उस वजह से प्रत्याशी मजबूत पकड़ नहीं बना पाए। इसलिए सभी राजद प्रत्याशियों को पटना के राजद कार्यालय बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सरकार भी बन चुकी है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक धन्यवाद डिनर का आयोजन किया है और जीत का जश्न भी मनाने की बात सामने आ रही है। इस डिनर में उन सभी नेताओं को बुलाया गया है जिनकी ड्यूटी बिहार चुनाव के दौरान बिहार में लगाई गई थी। बता दें कि बीजेपी ने बिहार में देश के कई राज्यों से नेताओं को ड्यूटी पर लगाया था और ऐसे में डिनर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। तो देखिए, एक तरफ जहां जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ हार की समीक्षा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब जो है निर्णय ले चुके हैं और ये समीक्षा होने जा रही है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।